बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात ने सियासी अदम इस्तेकाम की शिद्दत में इजाफा कर दिया। अगर किसी को इन हालात में एक कमज़ोर अक़लियती हुकूमत से खैर की तवक्को है तो हमें लगता है कि गलत है। उसे मतलब उसकी हम मासूमियत कह सकते हैं, उसका हम भूलपन कह सकते हैं, जिसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को आइंदा न जाने कितने बरस तक अदा करना पड़ेगा। आलमी रेटिंग की बात करूं तो आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के जो हालिया इंतखाबात हैं उनको मुतनाज़ा तरीन करार दिया। मूडीज के मुताबिक मुश्किल फैसलों के लिए मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट बज़ाहिर नाकाफी है। बहुत से सारे जो सवालात हैं वो हम करेंगे और आज हमारे साथ हमेशा की तरह हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से सीनियर एंकर और एनालिस्ट हैं आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहला सवाल तो मैं आपसे इसी मतलब हालिया जो है उसी की बात करूंगी कि आपको कैसा लगता है कि जो मैंडेट दिया वो नाकाफी है, लेकिन मसाइल जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। खुद यहाँ के जो चाहे वो नून लीग हैं, चाहे वो बाकी जो कोलिशन में बैठे हैं लोग हैं, इवन कि आपने जो रवैया है आपने पीपल्स पार्टी का भी देखा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये इतने बड़े बड़े फैसले करने के लिए ये काफी होगा मैंडेट? इतना मुश्किल सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आप हालात को मद्देनजर रखते हुए ही दे सकते हैं, और वो बिल्कुल ही गलत भी हो सकता है और बिल्कुल सही भी हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी जब मैंने देखा कि 199 सीट लेके असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं वो जीते हैं, तो 199 एक बड़ा नंबर होता है। और अगर वजीर आज़म भी जो है वो इससे नंबर या इससे कहीं ज़्यादा नंबर ले जाते हैं, तो फिर दुनिया को एक चेहरा दिखाने के लिए काफ़ी है कि भाईजान यहाँ तो धांधली नहीं हुई। बाकी सारी जमातें पाकिस्तान के अंदर जो है वो भी हैं, एक जमात जो है वो हमारे साथ नहीं है। जो कुछ तो होना था, अगर ये जमात रहती तो क्या होता, क्योंकि यहाँ पर आना बहुत थी, सबक सिखाना या सबक सीखना बहुत ज़रूरी था। और जब मुराद सईद साहब जो हैं वो ये कहते थे कि अगर कोई ज़र्रा बराबर भी कोई गलत खबर या देता है तो उसको आर्मी की अदालतों में जो है सज़ा देनी चाहिए। तो उस वक्त वो क्योंकि एक पेज पे थे और हमारे साथ बाजवा साहब थे जो थे वो एक कौम के बाप थे, तो उस वक्त सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर अचानक जो है नज़ला गिरा और उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ। तो मेरा ख्याल है कि आने वाली गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम दें। मैं देख रहा था कि बहुत सारी चीज़ें असेंबली के अंदर पहली दफ़ा भी हुई, इतनी ज़्यादा हिट पहले और दूसरे दिन हुआ है। इवन बलूचिस्तान की असेंबली में जो एक खातून के साथ गलत रवैया वो किया गया है और बाकायदा आवाज़ बुलंद ये कहा गया है कि एक रात के 50 लाख ले लो या 20 लाख ले लो तो मैं तुम्हारे को, और ये सबने सुना। तो असेंबली के अंदर अगर आप ये अल्फाज कर रहे हैं, असेंबली के अंदर हमने लोटा फेंकते हुए देखा है, लोगों को पेन मारते देखा है, पेपर फाड़ते हुए देखा है, निस्वार फेंकते हुए पहली दफा देखा है। सर आप एक चीज देखें, मैंने आपको वीडियो भेजाई, क्या उस खातून को ये जेब देता था कि आप जूता उठाकर और जो वहां का वजीर आला बनने वाला है उसके सर पे आप खड़ी हो जाएं, बार बार जूते दिखा के उसके सर पे मुंह के सामने लेके जाएं? बिल्कुल नहीं देता। मतलब आने जाने वालों ये तो उसके बाद हुआ है ना, ये तो उसके बाद हुआ है ना। वो तो इंसाफ मांग रही थी वहां पे जाके, देखे वो भी गलत अमल था। इंसाफ मांगा जाएगा? जूता दिखा के, जूता लहरा के, जूता इसलिए दिखा रही थी कि वो जूता उसको मारा गया था। अगर वो जूता उनको बहुत पहले की बात है, जूता तो बाद में अपना जूता उठा रही थी, बार बार नीचे झुक के अपना जूता उठा रही थी और वो बार बार मुंह के आगे। आप देखें कुछ, खैर आप अपनी नजर से देखते हैं। देखें मेरी नजर में अगर आप मुझे गाली देंगी या आप मुझे इवन थप्पड़ भी मार देंगी तो मैं पलटकर आप पर हमला नहीं करूंगा, क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है ना,
एक हद तक आपकी रिस्पेक्ट की जा सकती है, उसके बाद नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी खतरनाक हरकत कर दी थी जिसके बाद उनको इतनी तजलील का निशाना बना दिया था। उनकी हरकतें गलत थी, उनकी गलत थी, लेकिन उसकी बात जो उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है कि जनाब आप एक रात हमें असेंबली के अंदर कोई इस तरह बात करता है। मतलब आप होते हुए मुझे हैरत हो रही है कि आप, क्योंकि आप मतलब मुझे हैरत है कि एक औरत होते हुए आप इस चीज को कह रही हैं कि नहीं उन्होंने नहीं, मैं औरत हूँ, मैं औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं अपनी इज्जत खुद करवाऊंगी, मैं अपना रवैया सही रखूंगी, मैं लोगों की इज्जत करूंगी ताकि वो भी मेरी इज्जत करें। मैं वो गाली नहीं दूंगी, मैं उस तरह का रवैया नहीं रखूंगी, किसी के साथ मुंह पे जाके जूता नहीं घुसाऊंगी कि कल को वो फिर वो मेरे ऊपर पलट कर आए और वो करे। मैं ये करूंगी, मैं औरत कार्ड कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी। अगर यही काम पीटीआई की किसी खातून ने किया होता तो आज यहाँ प्रोग्राम हो रहे होते। जी बहुत करती है पीटीआई की खातून। पीटीआई की खातून ने जितना किया है मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में किसी ने भी नहीं किया कि जितनी तजलील पाकिस्तान की है, पाकिस्तानियों को की है। उन्होंने बगैरत कहा पाकिस्तानियों को, उन्होंने कहा हड हराम हो तुम लोग, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। यहाँ बैठ के ओवरसीज पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के अंदर बैठ के औरतों ने गंदी तरीन जबान इस्तेमाल की है, वो जबान जो मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, वो पीटीआई की खातूनों ने इस्तेमाल की है मेरे ऊपर। आप छोड़ें किसी के ऊपर, एक जर्नलिस्ट के ऊपर जिस किस्म की गंदी जबान इन पीटीआई की औरतों ने इस्तेमाल की है, मैं तो खुद इसका गवाह हूं। आप क्या सोचती हैं कि मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूं, तो मैं और क्या कहूं। मैं तो सुनता रहता हूं रोजाना जिस किस्म की गंदी जबान ये पीटीआई की खातून इस्तेमाल करती हैं। तो ये मत कहें कि अगर पीटीआई की खातून ने ये किया होता तो ये हो जाता। मैं कह रहा हूं कि मोहतरमा ने एक गलत अमल किया है। सुने, मोहतरमा ने एक गलत अमल किया है, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन मर्दों का ये रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। सिखाएंगे ना कि आइंदा ऐसा ना हो। आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, आप बिल्कुल बिल्कुल पीटीआई वाले ही सब कुछ सिखाएंगे। एक गंदी तंजीम है। मैं आपकी इस बात से कहूंगा, अगर आप कह रही है ना कि पीटीआई वाले ही सिखाएंगे, तो बिल्कुल ये एक गंदी तंजीम है जिसका रिएक्शन इतना गंदा होता है कि एक मुसलमान का, एक इंसान का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। और क्या कहेंगे? चले आगे चले। सर आप अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ शो कर रहे हैं, हम वो बात करेंगे जो कि सही होगी या गलत होगी। ठीक है, आपकी नजर में वो सही है शैला, आपकी नजर में वो सही है, मेरी नजर में वो सही नहीं है। करना चाहिए, आपकी नजर में वो सही है, मेरी नजर में वो सही नहीं है, बस इतना कहूंगा। ठीक है। नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान ने जो आईएमएफ को खत लिखा वो वतन दुश्मनी है। वतन दुश्मनी पहले भी मैंने मेरा ख्याल है हमने जब लास्ट प्रोग्राम किया था उसमें गद्दारी वाली बात नहीं थी, लेकिन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, खत में क्या लिखा है उन्होंने कि क्या जी आप नहीं दें इनको, या अगर आप दें तो उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। मेरा ख्याल है कि अगर इस खत से आईएमएफ थोड़ी सी और शराइत बढ़ा दे और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दे तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इमरान खान हो या कोई भी मुल्क का ABCD हो, किसी के कहने में आईएमएफ नहीं आती। आईएमएफ हुकूमत जो होती है, रनिंग हुकूमत होती है, उसके प्रोमिसेस लेती है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शायद हो सकता है इस खत से इतना वो हो कि वो अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दें कि जनाब हम बिलियंस ऑफ डॉलर आपको दे रहे हैं, हमें इसके बाद उसका रिजल्ट भी चाहिए। तो आने वाले दिनों में पहले जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि जी हम इस बात को नहीं कह रहे कि आपका पैकेज जो है उसे कैंसिल कर दें, हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको नहीं दें, लेकिन आपने क्योंकि एक बात कही थी और उस वक्त बात कही थी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इससे मशरूत होगा कि जी यहाँ पर साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, तो आप यहाँ पर जो साफ और शफाफ इलेक्शन है उसको एक मरतबा से आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक मरतबा देख लिया जाए। मुझे एक और चीज पे भी बात करनी थी कि जिससे पीटीआई की आप बात कर रहे हैं, अमेरिका में जिस तरीके से वहां पर हुकूमत सोच रही है, मैं उसकी तरफ आना चाह रही थी कि आपने बताया कि जो बाइडेन की, जो हमने भी पढ़ा और हमने भी देखा, जो बाइडेन के टेबल पे उन्हीं के गवर्नमेंट के लोगों ने बताया है कि भाई अब वहां पर जो हुकूमत आई है तो एक नजरसानी कर ली जाए, पूछ लिया जाए उनसे कि जी ये जिस तरीके से वहां पर रिगिंग हुई है वो क्या है, इसमें क्या इसकी स्टोरी क्या है, वो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। देखें, जो कांग्रेसमैन वगैरह ने जो 2 दर्जन के करीब लिखा है, अगर सैकड़ों कांग्रेसमैन के अंदर 2 दर्जन कांग्रेसमैन एक बात जो है वो लिख देते हैं कि जनाब एक दफा आप रिव्यू करें कि इस गवर्नमेंट ने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेसमैन यहाँ पर जो है
वो इसलिए खत लिखना जरूरी समझते हैं क्योंकि उनको लाख, 2 लाख, 4 लाख डॉलर का जो चंदा मिलता है वो चंदा रुक जाएगा आपका। यहाँ पे अगर मेरा कांग्रेसमैन है और मैं उसको 2 लाख डॉलर चंदा देता हूँ हर साल उसका इलेक्शन के ऊपर, तो मैं उसका भगाऊंगा, बोलूंगा जनाब देखें पाकिस्तान के बारे में ये हो रहा है, आप खत लिखें। इसी तरह मेरे जैसे 2 लोगों ने और किए तो उसने कहा होगा यार अब तो मेरे पे प्रेशर बढ़ा, खत लिखने में क्या हर्ज है, वो खत लिख देता है। इसी तरह इंडियंस आते हैं, वो इंडियंस खत लिखवा देते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, बांग्लादेशी खत लिखवा देते हैं। और आपने ये कहा ना कि इलेक्शन सही नहीं होते हैं तो इंटरनेशनली मॉनिटरिंग जो होती है वो शायद ये कर दे। अफ्रीका एक्सक्यूज मी, अफ्रीका हो या दूसरे कितने ममालिक में इलेक्शन ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन क्या उससे फर्क पड़ता है। अब आपको आने वाली जो गवर्नमेंट है ना, जब सब वो हो जाएगी और चलना शुरू होगी और उसके बाद खुद लोगों को अंदाजा हो जाएगा इसकी। मैंने आपको पहले ही बताया था इस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर इस बात का है कि वो काम करे। अगर वो काम नहीं करेगी तो वो खत्म नहीं होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और ये पाकिस्तान की तारीख के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि वो काम करेंगे। और दूसरी ये कि मैं देख रहा था कि मरियम नवाज जो है वो पहले दिन से, इवन जब उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया था उससे उसके बाद एक्टिव हो गई, और इतना एक्टिव हो गई कि वो उनका जो पुलिस वाले का था कि जी वो सर पे रपट्टा हटा दिया। मैं समझता हूँ एक तो मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून वालों से डायरेक्टली कहूँगा कि आप जो है ये जो दीनी वो खेलते हैं ना, क्या कहते हैं इसे, एक रिलीजियस कार्ड, दीनी टच जो देते हैं ना, खुदा के लिए इसको ना करें, क्योंकि इमरान खान के दौर में भी बड़ा दीनी टच दिया था और उसका कोई फायदा नहीं होता। उस लड़की का जो है वो दुपट्टा गिरा था और मरियम नवाज ने उसको दुपट्टा लगा के कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की, क्योंकि वो अगर आप पूरी वीडियो देखें तो इसमें मैंने खुद 4-5 लोगों को दिखाई और मैंने कहा कि यार ये बताओ इसमें कुछ, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ मेरी टोपी गिर जाओ कोई मेरे सर पे रख दे और उसके बाद वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी कोई वीडियो बना के और उसको रोमांटिक तरीके से टोपी रखते हुए स्लो मोशन में दिखाए और मैं अपनी फेसबुक पे लगा दे, ये बुरी बात है। सर आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज इतने बड़े सूबे को संभाल लेंगी? क्योंकि सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होना, एक्टिव होना, मेरे ख्याल में इतने बड़े सूबे को चलाना, क्योंकि आपने ये भी देखा कि इमरान खान, सुनिए सर, मैं इमरान खान जब अपनी टीम लेकर आए तो ना तजर्बेकार है, वो कोई काम नहीं कर रही, उसको तो पता ही कुछ नहीं है, पाकिस्तान को तो तजर्बा गाह बना दिया है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कभी कुछ नहीं किया, तो मरियम नवाज ने इससे पहले क्या किया? मरियम नवाज जिस खानदान से है उनके लोगों ने बहुत कुछ किया, और मरियम नवाज की जो पीछे बैक पे है वो शायद उनके फादर हैं या उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक बड़ी स्ट्रांग वो रखते हैं। और आने वाले दिनों में आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी, मैं अभी क्या कमेंट कहूँ, ये उनकी पहली मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की सीट है। इससे पहले आज तक वो किसी गवर्नमेंट में नहीं आई, सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ जो है जो भी कुछ करती नहीं, लेकिन उन्होंने आज तक कभी कोई गवर्नमेंट की कोई सीट हासिल नहीं की। दिस इज द फर्स्ट। गवर्नमेंट के लिए तो तब करेगी जब वो कोई काम करें। आप किसी भी तरह आप क्या समझती हैं, इमरान खान ने 90 दिन का कहा था, 90 दिन में वो पाकिस्तान की वो कर देंगे। अब इनको भी 90 दिन दें और उसके बाद फिर बात कीजिएगा। इनको कम से कम भाई 90 दिन दे दें जिसकी बात की थी इमरान खान ने, तो मेरा ख्याल है फिर उसके ऊपर बात कर सकते हैं। 90 दिन की तो बात ही नहीं कर रही मैं, तो उन अल्फाज की बात कर रही हूँ जो पलट कर आते हैं। जब ये कहा जाता है कि आपने तो यहाँ पर तजर्बागाह बना दिया गया, इमरान खान को कोई तजर्बा नहीं था, लोगों को कोई तजर्बा नहीं था, तो मरियम को भी कोई तजर्बा नहीं है। आपने लेके 12 करोड़ का आपने सुबह उठा के दे दिया, रोज उनकी तस्वीरें आ रही है। अच्छा जी, वो गुलजार आपको कौन सा तजर्बा था? वो तो बिल्कुल ही बेकार आदमी था, इतना बेकार आदमी था कि गटर के ढकने को आपने 12 करोड़ अवाम पर सवार करा दिया। ये तो मरियम नवाज है जिसका पूरा खानदान जो है पिछले इतने सालों से गवर्नमेंट में, आपने 12 करोड़ को गुलजार जैसे शख्स के हवाले कर दिया। मतलब में ऐसी गवर्नमेंट पर कि गुलजार जैसे शख्स को आपने 12 करोड़ पे आप कंपेयर कर रही हैं मरियम नवाज को। जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया हो, उनको आप उठा के इतने दे देंगे। आपको क्या पता उन्होंने क्या पंजाब में काम किया है नहीं किया? अभी आप देख लीजिएगा, अभी आप देख लीजिएगा ना। मैं कोई मरियम नवाज, मुझे ना ही मैं उनके ऊपर कोई कमेंट करूंगा, क्योंकि अभी उन्होंने कोई अभी सीट ली है उनको चंद दिन में, मैं तो कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, मैं गुलजार पे कमेंट कर सकता हूँ कि वो निहायती गंदा फैसला था
और उसको मैं प्रोटेस्ट भी करूंगा और मैं इमरान खान को कहूंगा कि आपने पंजाब के साथ धोखा किया है और गुजार जैसे शख्स को लगा के, क्योंकि वो गुजार चुके हैं। अब मरियम गुजार देंगी तो शायद यही अल्फाज, अगर वो नहीं करेंगी तो यही अल्फाज उनके लिए भी होंगे। सर सीनियर लोग आपके पास मौजूद थे, जरूरी था कि मरियम को ही बनाया जाता क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। जी बिल्कुल ही ऐसा ही होता है, पाकिस्तान के अंदर हमेशा खानदान के अंदर होता है और आप इस चीज को खत्म नहीं कर सकती, मैं और आप मिलके, कि जनाब आप एक दिन में फैसला करें कि जनाब जरदारी के खानदान को एलिमिनेट कर दें, नवाज शरीफ के खानदान को एलिमिनेट कर दें और उनको बाहर भेज दें। ऐसा नहीं होता कि आप ये सोच इमरान खान के गंदे जहन ने लोगों को दी है कि मार दो, चोर कह दो, दूसरे को दफा कर दो, जमीन दोस्त कर दो, हम हैं बस अच्छे। ये इमरान खान की सोच है, ऐसा नहीं हो सकता। आज भी आप असेंबली में बैठे हैं ना, आज भी आप असेंबली में बैठे हैं, अब आ गए ना राय रास्त पे, अभी और आएंगे आप, अभी आप फिक्र नहीं करें, अभी आप सब कुछ वो करेंगे जो आपको पहले करना बैठे हैं ना, वो नवाज शरीफ को भी सबक सिखा देते हैं, वो इमरान खान को भी नवाज शरीफ ने भी सबक सीख लिया, सिखाया कि अगर आपने फौज के लिए कुछ कहा तो फिर ये हाल होगा जो आपका हुआ, और अगर आपकी बेटी भी कहेगी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है तो आइंदा उनको भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जो फौज कहेगी वही होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि 75 साल नहीं होंगे, 5 साल बाद भी यही होगा जो हो रहा है आज। हुकूमत जो बनी है, नई मखलूत हुकूमत बनने से पहले 2 जमातों में बदएतमादी है, ऑडियो लीक्स भी की गई हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इस नई वफाकी हुकूमत में शामिल रहेगी, नहीं रहेगी, बल्कि दोनों नहीं रहना चाह रहे हैं। और इस मर्तबा तो जो एमक्यूएम है उसने भी कह दिया है कि जी हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हम हुकूमत से निकल रहे हैं, लेकिन हम हुकूमत में हैं जरूर, मतलब हम वोट देंगे सिर्फ नवाज शरीफ को जिस तरह के पीपल्स पार्टी दे रही है। तो कैसे देखेंगे आप इसको? मैं मुस्तफा कमाल या उनकी जो पूरी टीम है उनको सलूट करता हूँ कि वो एक नए जज्बे के साथ शामिल हुए हैं और जो चीज़ें उन्होंने रखी हैं कि हम जो कानून नए लॉज बनाएंगे और उन लॉज में जो है वो ये होगा कि बाकायदा जो निचले लेवल की जो पार्टीज हैं, मतलब काउंसलर और इनको डायरेक्ट अमाउंट मिले वो अपने इलाके की खिदमत करने के लिए, ना कि आप MP MNAs या वजीर आला को दे दें। सिंध के वजीर आला साहब जो हैं वो दोबारा आ गए हैं और अभी तक वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अभी भी कुछ नहीं करना, 4 साल बाद भी कुछ नहीं करना। सर आपको लग रहा है जिस तरह आप कह रहे हैं पंजाब में सब कुछ हो गया, ऐसे वो भी कह रहे हैं सिंध में हमने पेरिस बना दिया, आप क्या बात करते हैं, कमाल। हाँ पेरिस बना दिया, बिल्कुल पेरिस बना दिया। आप तो सिंध में रहती है ना, मैं पंजाब में नहीं रहता, मैं पंजाब में नहीं रहता, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो सबकी चीज जो है ना वो पंजाब से शुरू होती है और पंजाब में खत्म हो जाती है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी सिंधियों के लिए तो बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन बाकी किसी जबान बोलने वाले के लिए जीरो वो है उनकी मेहनत या जीरो उनके लिए काम है। सिर्फ सिंधी बोलने वालों के लिए यही वजह है कि आपको हर जगह हर डिपार्टमेंट में सिंधी बोलने वाले मिलेंगे। आप सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएं, आप अपना दीवार सर से ना मारें और फोड़ लेंगी आप कि ये कौन सा सिंध सेक्रेटेरिएट है। वो तो कोटा है ना सर, वो तो कोटा सिस्टम करके गए थे वो। कोटा तो 40 मतलब 60 का जो है वो आप 40 कराची से भी सिंधियों को भर्ती कर लेते हैं और 7 इंटीरियर सिंध से भी सिंधियों को भर्ती कर लेते हैं। तो आप सिंध के लिए बहुत काम कर रहे हैं, आपको सलूट है जनाब वजीर आला साहब। हामिद मीर ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब भी किया। उन्होंने कहा, हामिद मीर ने कि अब असद तूर को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिए अपने आप को भी पेश किया और कहा कि जो असद तूर पर इल्जाम है उसी में मुझे भी गिरफ्तार कर ले, मैं भी सच बोलता हूँ, मैं भी बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान से हम तो नहीं भागेंगे, जिन्हें भागना है वो जरूर भागेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो अरशद शरीफ के कातलों को सजा और बेनकाब करे। हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते भी हैं, हमने नाम लिया, तो ये ना हो कि फिर आप लोगों को मुल्क छोड़ के जाना पड़े। किसके लिए कह रहे हैं जरा मुझे ये भी बता दीजिए। और अब मुझे ये भी बता दीजिए कि क्योंकि असद तूर गिरफ्तार हुए, उसके बाद हामिद मीर हुए और इमरान खान के दौर में जब कोई गिरफ्तार हुआ तो वावेला भी मचा, जाहिर है कि होना भी चाहिए था। लेकिन अब असद तूर की अगर मैं बात करूं तो असद तूर को जब गिरफ्तार किया गया था तो मरियम नवाज जो थी वजीर आला के मतलब उस वक्त उनके घर भी गई थी। आप अगर असद तूर पकड़े गए तो वो क्या मरियम नवाज उनके घर जाएंगी? मैं मुराद सईद का वो क्लिप दिखा सकता आपको जिसमें उन्होंने कहा कि जो असद तूर ने किया है, मैंने उसकी पूरी 2-3 असद तूर को मैं सुनता भी हूँ इत्तेफाक से, मेरे
मतलब हमारी स्पेसेस, हम एक ही स्पेस पे काफी अरसे रहे भी हैं, और जिस वक्त वो उठे थे पीटीआई के दौर में, उस वक्त वो स्पेस पे ही थे, और उनको वो उसी वक्त उठाया, मतलब घर में घुस के मारा था। तो एक्सक्यूज मी, मेरा गला थोड़ा खराब है। तो खैर, तो असद तूर से बाज दफा क्या होता है कि जब जर्नलिस्ट कोई गारंटी से कहे ना कोई बात कि जी ये हुआ था, और डायरेक्ट रियासत के टॉप उस पर निशानी हो, तो आपको फिर जवाब देना पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान की तो बदनसीबी है कि वो गलत वक्त पे गलत खेलते हैं। वो हमने सुना कि जी वो उसके फोन के और उसके लैपटॉप के पासवर्ड मांग रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर एफआईए के लोग उसका फोन अनलॉक नहीं कर सकते, उसका लैपटॉप अनलॉक नहीं करते, तो छोड़ दें, वो छोले की दुकान लगा लें या समोसे की दुकान लगा लें। अगर वो ये काम नहीं कर सकते कि उसका फोन अनलॉक नहीं कर सकते, हाँ, मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप अदालत से जाएं, अदालत से उसका फोन और वो लें, अदालत से कहें कि ये इन चीज़ों पे इन्वॉल्व है और हमें इसकी पूरी तहकीक करने का मौका मिले। पाकिस्तान की अदालतें जैसी भी हों, बहरहाल अदालतें, आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। आपके पास ये नहीं है, एफआईए आज नहीं, बहुत पहले से ही उसका किरदार बड़ा मशकूक रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से असद तूर का केस हैंडल कर रहे हैं गलत है। असद तूर जो है पिछले मेरे ख्याल है 40 घंटे से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, वो हड़ताल पर ही हैं, और मेरा ख्याल है कि जो इस तरह का सच्चा आदमी होता है वो शायद उसके पास कोई चॉइस नहीं होती मरने के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि एफआईए को भी चाहिए कि थ्रू प्रॉपर चैनल जो है। सच्चा आदमी जब इमरान खान के दौर में हुआ तो फिर आपने कहा कि नहीं तो गलत है, आज आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैंने ये नहीं कहा कि मरियम नवाज उनके घर जाएंगी, वो अपने मौकफ पे, वो अपने सच पे अड़ा हुआ है। अब गवर्नमेंट जो है उसको झूठा साबित करे थ्रू प्रॉपर चैनल, मैंने ये कहा। मैंने वो बात बता दी आपको कि उस वक्त वो सही था, आज गलत है, आज सही है, बिल्कुल वो गलत था। मैं ये पूछ रही हूँ कि असद तूर के मामले में जब इमरान खान के दौर में वो उठाए गए थे तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ उनके घर गए थे अयादत के लिए। अब अगर वो छूट के आते हैं या उनकी वालदा के घर या उनके घर जाएंगी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ? हाँ, अगर जुर्म साबित हो गया तो नहीं जाएंगी, अगर नहीं हुआ तो फिर यकीनन जाएंगे। एक शो जरूर करेंगे अगर साबित हुआ या उनको छोड़ दिया गया। बिल्कुल। जब उनको अब आप ही कह रहे हैं कि जी उस वक्त वो गलत थे, इस वक्त वो सही है, इस वक्त वो सच्चे हैं, उस वक्त वो झूठे थे। उस वक्त तो ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना कि आप किसी के घर में घुस के किसी को मारे। मतलब ये तो कोई बिल्कुल, इसको तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इंसान इसको वो करेगा। अभी असद तूर को मुकदमा बनाया हुआ है, उस पे एक मुकदमा बनाया हुआ है। अगर वही बात हामिद मीर कह देते ना, जो असद तूर ने कही है, अगर वो बात हामिद मीर में कह देते तो हामिद मीर पे को उठाने की इनकी हिम्मत नहीं होती। बस वो कहते हैं ना कमजोर पे सर कि घर में घुसना मारना सही नहीं है, तो पीटीआई की खवातीन, औरतें, बच्चे ये मामूल है सर पाकिस्तान में, आप जानते हैं। नहीं, वो तो उनकी हरकतें ऐसी थी ना। अगर आप 9 मई के दौरान जो बात कहे थे रियासत को, नहीं बिल्कुल मैंने जो वीडियो देखी है वो डिजर्व करती हैं उनको अरेस्ट करना। जो मैंने वीडियो देखी वो डिजर्व करती हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। आप दहशतगर्दी फैला रही हैं, आप ये नहीं कर सकते। वालदा की बात कर रही हूँ, जिनको ये कहा गया कि मैं तुम्हारा रेप कर देंगे। किसकी बात कर रही है सर? मैं डार की माँ की बात कर रही हूँ। नहीं, मैंने नहीं सुना किसको रेप कर देंगे, क्या कर देंगे, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं सुनी सर। डार की वीडियो चली है, डार की वालदा की वीडियो चली है, मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं सुनी। मैंने डार की बहुत सारी वालदा की चीजें सुनी, लेकिन मेरे से ऐसे कुछ नहीं हुआ। डार की सुनिए खबर। और अगर वो है इस तरह की कोई वीडियो तो रियासत को एक्शन लेना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। रियासत क्या एक्शन लेगी? दुहाइयां दे के वो मर गए, धक्के खा रहे हैं आपकी अदालतों में। वो क्या धक्के खा रहे हैं? यही तो खा रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? दूध की नहरें तो नहीं बह सकती ना। पे क्या हो रहा है? मैंने यही कहा ना कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में दूध की नहरें तो नहीं बह सकती ना भाई। बस सही, असद तूर भी सही चलेगा, फिर इसमें क्या मसला है? हाँ बिल्कुल। अब देखें रियासत क्या करती है उनके साथ। जैसे इमरान खान हरकतें कर रहे थे वही ये करेंगे तो आखिर में भुगतेंगे भी। इमरान खान भी भुगत रहे ना, अपनी अनापरस्ती, अपना सब कुछ करके क्या किया। अब वहीं पर आ रहे ना दोबारा, अब वहीं पर आ रहे, जाके बैठे ना इस्लामी में असेंबली में, चाटा ना, थूक के चाट रहे ना। हर चीज में पीटीआई ने थूक के चाटा है।
अरे सर यार, सब थूक के आप चाट आप रहे हैं, एक नवाज दफा शरीफ फैसला ने कर थूक लो के कि चाटा आपने है। करना क्या आज है। उनसे बात की गई सर, जब वो बाहर निकले उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि आपने क्या कहते हैं जो बाजवा साहब थे और फैज साहब थे उनके लिए क्या करने वाले हैं, आपकी हुकूमत आ रही है, तो वो खामोशी से चले गए और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। सब थूक के चाट रहे हैं। पाकिस्तान में तो कुछ रखा नहीं है। अब हम और आप लड़ लेंगे, लेकिन यहाँ कोई दीन ईमान नहीं है, यहाँ बिल्कुल किसी का कोई नहीं, दीन, यहाँ सिर्फ आपका मैं भी ओहदा है। आपसे मुत्तफिक हूँ, कोई दीन ईमान नहीं है सर पाकिस्तान किसी का में, नहीं है। किसी का आपको भी अगर आज कोई भी हुकूमत खबर मिल जाए बन तो आज सकती है। आप हैं। मैं और आप अपनी अपनी खबर सुनकर तजदिया देते हैं। मैं अब जो सुनता हूं मैं उस हिसाब से तजदिया दे रहा हूं, आप जो बात सुनती है आप उस हिसाब से तजदिया सुन रहे देती हैं, तो ठीक इसमें है शायद आप भी सही हो और मैं भी सही हूँ। सर, इंटरनेट बंद हुआ, इंटरनेट के साथ साथ जो आजकल एक्स बंद है तो पाकिस्तान को नुकसान है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो एक्स पे से भी कमाते हैं, और अब लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो खासा डावाडोल है। इसकी वजह है कि अरबों डॉलर का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन साथ में नौजवान जो बेरोजगार था और जो इससे कमाता था, जो कि जिसको कि एक दफा पहले भी आपको याद होगा एक्स यूट्यूब कब भी बंद बंद हुआ कर है, दिया मुझे गया ये बता दें जरा, एक्स कब बंद हुआ है? था। एक्स हम वीपीएन से चला रहे हैं, हम वीपीएन से चला रहे हैं। एक अच्छा, महीना हो गया, 15 दिन से ज्यादा हो गया, हम वीपीएन से ये चला रहे जो हैं। दो VPN का नाम दो भी सौ पता है। लोग बैठे होते हैं, ये सब वीपीएन लगा वीपीएन के से बैठे चल रहा होते है, हैं। मैं वीपीएन से आपको चल रहा है, बगैर मैं, वीपीएन के नहीं चल रहा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि सर कितने आप वो लोग। कभी खुलेगा, कभी चलता है, कभी खोलते हैं, कभी चलाते हैं। जिस वक्त मरियम नवाज औहदा अपना वो हलफ उठा रही थी उस वक्त बंद था, उसके ये थोड़ी देर के बाद खोला गया। 283 पे शहरियार अभी भी बात कर रहे हैं इस पे। सर करे तो वीपीएन 283 में लगा लगा के बात कर रहे हैं ना हम, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो वीपीएन लगा के बात कर रही हूँ, नहीं, मैं तो तो वीपीएन इससे लगा के पहले कर रही भी हूँ। यही था। ठीक है, आप बात कर रही हैं, देखें अगर एक्स बंद है या यूट्यूब बंद है या ये सारी चीजें बंद हैं, इस पे मैं एक्स बंद है, नहीं अगर नहीं, तो इस पे सिर्फ मैं अगर तो ये ओवरसीज, बंद नहीं है सुने और सुने, सिर्फ अगर तहरीके इंसाफ वाले ही कह रहे हैं तो फिर तो ये आप कह सकते हैं कि भाई नहीं नहीं, तहरीके इस इंसाफ पे वाले तो मैं कह रहे हैं, लेकिन ओवरसीज, बाकी नहीं, वो जी नहीं, सारे ही कह रहे हैं। आपकी बात सही है। ओवरसीज मतलब पाकिस्तान के चंद जर्नलिस्टों ने भी यही बात कंप्लेन की कि एक्स बंद है, ये बंद है। बंद से मुराद अब है कि अब वीपीएन लगाए तो आप हम जो बैठ के यहाँ पर बैठ के देखते हैं कि ठीक है भाई वीपीएन लगा लिया आपने, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें क्या कर सकते हैं कि एक्स को खुलवाने में। हाँ, एक्स अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उससे ताउन करे कि अगर कोई एक्स पे बैठ के दहशतगर्दी कर रहा है। मैं आपको सुनाऊं, अभी ट्विटर पे बैठ के एक मोहतरमा कह रही हैं कि जाकर निकलो सैटरडे को और घर मत आना और बराबर की ये टक्कर इमरान देना। खान की पॉलिसी नहीं है, ये ना पीटीआई ना की ना, पॉलिसी नहीं तो है। मैं यही बात कर रहा हूं कि ये कमीने लोग, जो मादरत मेरी लैंग्वेज, ये ओवरसीज से बैठकर कभी आर्मी चीफ के खिलाफ इतनी बातें करते हैं, फिर उसके बाद जर्नलिस्टों, मुझ पर अटैक किया इन्होंने, मुझ पे बात की है, दिखाएं आप टीवी पे, देखें आप कि कितनी गंदे तरीके से। इनको कभी सस्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये इनके जो है ना बड़े पसंदीदा कारकुन हैं, जो दूसरों को बेइज्जत करें, जो दूसरों से कहें कि जाओ निकलो, फिर बाद में ये कहें कि तुम लोग तो मुर्दार कौम हो, तुम लोग घर से नहीं निकलते हो। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ, स्पेशली जितनी तजलील करते हैं पाकिस्तान के अंदर बैठने वाला नहीं करता। और ये पीटीआई को मुश्किल में डाला है ना, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डाला है। यहाँ पे ऐसी प्लानिंग करते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो। अभी बैठकर इस ट्विटर पे ये बताया जा रहा है कि तुम यहाँ से निकलो, तुम वहां से निकलो, तुम ना और इनकी कितनी बातों में देर आ ही वहां ना पे जाए, बैठना। व्हाट द इनकी हेल, प्लानिंगों में मतलब कोई आ ही ना पाकिस्तान जाए, का मतलब मसला जांच कब पाकिस्तान शुरू वाले होगी? सॉल्व करे ना, आप क्यों बैठ के सॉल्व कर रहे हो यहाँ से? वही तो मैं कह रही हूँ भाई, वो जाने, उनका लीडर जाने, उनकी जो एक टीम बनाई उन्होंने वो जाने। बिल्कुल। आपकी ना कोई बात सुन रहा है, ना समझ रहा है, ना कह रहा है, ना आपको कोई इतनी ज्यादा कोई लिफ्ट कराता है। अब बाहर बैठ के अब आप कुछ भी कर लें। फैसल वाडा ने डीपी लगा रखी है, भाई क्यों लगा रखी है आपने पीटीआई की डीपी? पीटीआई को आप बख्शते नहीं है, रोजाना प्रोग्राम में 7 से 8 अच्छा, में और रात फैसल को 9 वाडा में ने अभी भी बच्चे डीपी बैठे हुए होते हैं। आपने फैसल डीपी किस चीज की लगाई हुई है? मुझे नहीं पता। मैं वही तो मैं कह रही हूँ, इसी तरह के बहुत से लोग डीपी लगा के, अगर आप बात करते, सिर्फ डीपी लगा लेने से तो कोई मसला नहीं। इमरान खान की तस्वीर मैं लगा लूं, नवाज शरीफ की मैं लगाती हूँ, और कल कल जाके मैं गालियां देती हूँ, तो मैं नवाज शरीफ की हो गई कि नहीं जी तो मुस्लिम आप लीग नून करें की ना खातून यार, थी, वो ये करके गई। ये करना शुरू कर दें आप। नहीं, मुझे काम और भी है। मेरा काम सियासत में इन्वॉल्व होना नहीं है, मेरे लिए सियासत का तज्जिया पेश करना है। और बस अब मैं आगे क्या बोलूं, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, बिजली के बिल जो आएंगे वो हम भुगतेंगे, वो ओवरसीज नहीं भुगतेगा, वो आप नहीं भुगतेंगे, वो हम भुगतेंगे। पेट्रोल जिस नहज पे पहुंच चुका है वो हम भुगतेंगे, वो यहाँ का आदमी भुगतेगा। वो सिर्फ पीटीआई वाला नहीं भुगतेगा, वो नून लीग वाला भी भुगतेगा, वो पीपल्स पार्टी वाले भी भुगतेंगे, वो जेयूएफ वाले भी भुगतेंगे, वो सारे भुगतेंगे। और उसके बाद वो निकलेंगे
तो वो सारे के सारे पीटीआई के नहीं होंगे। लास्ट कमेंट्स चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि महंगाई जिस स्टेज पर है उसको शायद आप पाकिस्तानी तो फील कर सकता है, बाहर बैठने वाला फील नहीं कर सकता। अभी तो रमज़ान शुरू नहीं हुए, रमज़ान के बाद तो फिर रोना धोना शुरू होगा महंगाई का, क्योंकि पाकिस्तान वो मुसलमान कौम है जो खुद से 2 रुपए की चीज़ को 50 रुपए की कर देती है, क्योंकि इनको ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है, क्योंकि इनको अपने बच्चों को कपड़े दिलाने होते हैं दूसरों के बच्चों से कपड़े छीन के। तो वहाँ ठेले वाले से लेकर और होलसेल मार्केट तक यही हाल है। तो अब यहाँ पे सेल शुरू हो गई हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे ही पहला रमज़ान होगा, बड़े-बड़े जहाँ पे स्पेशली शिकागो में, ह्यूस्टन में, कैलिफोर्निया में जो देसी वो है, डैलस में बड़े-बड़े स्टोर हैं जहाँ पर 80% कस्टमर जो है वो कह लें मुसलमान हैं या दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो वहाँ पर जो है वो सेल शुरू हो गई, 20%, 30%, 40%, 50%। तो यहाँ वाले बैठ के तैयारी कर लेते हैं रमज़ान की। पाकिस्तान के अंदर जो है वो और आसिफ साहब, हम इन्हें काफिर कहते हैं, हम इन्हें यहूदी कहते हैं, हम इन्हें ये कहते हैं, जबकि हम मुसलमान होने के नाते से हम कोई रिलीफ रोजेदारों को नहीं देते। लेकिन पता है क्या, मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पर भी रह के ना, अब मैं अगर सिर्फ मैं किसी और की मिसाल नहीं दूँ, अपनी मिसाल दूँ कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घर पे अफ्तारी करूँ, सिंपल अफ्तारी, कोई ऐसा वो नहीं है मुरक्कन ग़ज़ाएँ। हमारे यहाँ रमज़ान को जो है ना वो बाकायदा दावतों का एक वो सिलसिला जो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला 30 दिन तक जारी रहता है। मैं समझता हूँ ये बहुत वो है, अगर आप शरई तरीके से इस्लाम को करें तो आप अपने आप को जो है ना अपनी लाइफ को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं रमज़ान में 10 पाउंड वज़न तो डेफिनेटली कम करूँगा, मतलब ये मेरी वो है और मैं करता हूँ, मतलब लास्ट ईयर भी है, इससे पहले भी है, हमेशा अपने आप को मैं क्या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कोई शख्स को ये सोच सकता है? वहाँ पे मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद इतने मुफ्त डिनर सहरी या अफ्तारी नहीं कराते होंगे जितने पाकिस्तान के अंदर कराते हैं। ये भी आपको पता है। तो हर चीज़ होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में शायद 1 महीना, 1.5 महीना और या 2 महीने और देखें, अगर ये सिलसिला नहीं रुका आपस में चपकलिश का, तो शायद पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को शायद नुकसान हो इसका। लेकिन अगर ये सिलसिला रुक गया और एक जमहूरी हुकूमत आ गई, एक्चुअली जमहूरी अपोजिशन आ गई और बैठ के कुछ ऐसे फैसले कर लिए गए कि जिसमें आइंदा जो है तीसरी कुव्वत आपके सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेगी, तो बात ही ख़त्म हो गई। मैं समझता हूँ पीटीआई के लोग बिल लेकर आए कि जनाब सियासत में जो है अब ये लोगों का कोई काम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में ये लोगों का कोई काम नहीं है, बिल पास कराएं। आप देखें 5, 10, 15 साल, लेकिन ये तरीका शैला बिल्कुल सही नहीं है कि मैं हूँ बाकी सब चोर हैं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। देखे ना, इमरान खान ने कुछ भी हो, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने एक मौलाना से जिससे आपकी जबरदस्त लड़ाई थी, कम से कम आपने शुरू तो किया ना, ये बहुत अच्छा अमल है, मुझे आई रियली लव इट। और ये एक पॉजिटिव है जो कि मेरा ख्याल है पीटीआई के लोगों को भी समझना चाहिए कि अब वो जो अकरबा परवरी और अपने आप को जी हम सबसे बड़े हैं, हम पाकिस्तान की तकदीर चेंज करेंगे, नहीं, हम में उन सबको भी शामिल करें जो कि आपके अपोजिशन भी है, फिर आप ये मुल्क जो है सही चलेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ यही कहा कि मैं सही हूँ बाकी सब चोर हैं, तो फिर इसी किस्म की तरह की हुकूमत आती रहेगी, जाती रहेंगी और हम वहीं खड़े रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आसिम साहब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी न वफा की तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.